हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। लैसे मैसे 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा और पूरे सेशन में बने रहना और सारे टाइप के क्वेश्चंस आज हो जाएंगे और मज़ा आ जाएगा। आप कहोगे वाह सर क्या सेशन लेके आए इतनी जल्दी, इतना बड़े चैप्टर का रिवीजन आपने करा दिया। तो लैसे मैसे तो पहला क्वेश्चन देखते हैं लैसे मैसे का। दो क्रमागत सम पूर्णांकों का मैसे पे ज्ञात करो। सम पूर्णांक कोई सी भी ले लो, दो क्रमागत होनी चाहिए, 2 4 ले लो, 4 6 ले लो, 10 12 ले लो, सम संख्या लेनी है, 12 14 ले लो, 18 20 ले लो। इनका मैसे पे पूछा है। मैसे पे का मतलब होता है कॉमन। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। सम संख्या में से 2 कॉमन आता है। देखो 2 और 4 में से 2 कॉमन, 4 और 6 में से 2 कॉमन, 10 और 12 में से 2 कॉमन, 12 और 14 में से 2 कॉमन, 18 और 20 में से 2 कॉमन। तो इनका मैसे पे हो जाएगा 2। इनका मैसे पे हो जाएगा 2। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यदि संख्याओं के एक समूह का मैसे पे 7 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लैसे पे नहीं हो सकता? तो ध्यान रखना, हमेशा लैसे में मैसे पे का भाग जाता है। हमेशा लैसे में मैसे पे का भाग जाएगा। लैसे में मैसे का भाग हमेशा जाएगा। इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना। और मैसे पे दे रखा है 7, तो जिस में 7 का भाग ना जाए वो लैसे पे नहीं हो सकता। 45 में 7 का भाग नहीं जा रहा, तो इसलिए ये लैसे पे नहीं हो सकता। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 930 है, तो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लैसे पे होता है। सह अभाज्य संख्या कौन क्या होती हैं? जिसमें से कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 3 और 5 सह अभाज्य संख्या है, तो इनका लैसे पे निकालना है तो 3 और 5 का गुणा कर दो, तो इनका लैसे पे आ जाएगा 15। और मैसे पे हमेशा 1 होता है, क्योंकि 3 और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही अगर सह अभाज्य संख्याओं का लैसे पे निकालना है तो उनका गुणनफल ही उनका लैसे होता है। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही दे रखा है 903, तो इनका लैसे पे भी 903 होगा। सह अभाज्य संख्याओं का मैसे पे हमेशा 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका मैसे पे पूछा है। अब 100 लैसे पे पूछता तो 117 होता, मैसे पे पूछा है तो 1 इज द राइट आंसर। 1 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 1 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है। बड़े ध्यान से सुनना कि दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है। इनका लैसे पे कितना है? 20। मैसे पे कितना है? 1। 4 और 5 का लैसे 20, 4 और 5 का मैसे 1, 4 और 5 का लैसे 20, 4 और 5 का मैसे 1, 4 और 5 का लैसे 20, मैसे 1। अगर मैं अनुपात का लैसे मैं ऐसे निकालूं तो 20 और 1 आ रहा है, और उनका लैसे पे दे रखा है 180, तो लैसे को लैसे से कंपेयर कर दो। 20 की वैल्यू 180, तो 2 नाम 18, कितने गुना? 9 गुना। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का योग 9 है, तो 9 का 9 गुना कितना हो गया बाबू? 81 हो गया। 9 का 9 गुना कितना हो गया? 81 हो गया। 81 इज द राइट आंसर। 81 इज द राइट आंसर। चलो, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, तो अगर मैं इनका लैसे और मैसे पे निकालूं, लैसे पे कितना है बाबू? 15। मैसे पे कितना है? 1। 3 और 5 का लैसे 15, मैसे 1। लैसे दे रखा है 75, तो लैसे को लैसे से कंपेयर कर दो। 15 की वैल्यू 75 कितने गुना? 5 गुना। मैसे पे याद करो, 1 का 5 गुना कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये बाबू मैसे पे हो गया। 5 क्या हो गया? मैसे पे हो गया। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 है, दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है बाबू? 8 और 9। उनका महत्तम समावर्तक 6, तो इनका लैसे पे कितना होगा? 8 और 9 का लैसे कितना है? 72। इनका मैसे पे कितना है बाबू? 1 है। लैसे पे कितना है? 72। और मैसे पे कितना है? 1। लैसे पे कितना है बाबू? 72। और मैसे पे कितना है? 1। लैसे पे कितना है? 72। और मैसे पे कितना है बाबू? 1। उनका महत्तम समावर्तक कितना है बाबू? 6, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? अब मैसे दे रखा है तो मैसे को मैसे से कंपेयर करो। तो बाबू 1 की वैल्यू 6, कितने गुना? 6 गुना। तो 72 का 6 गुना कर लो। 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432 इज द राइट आंसर। चलो, यदि दो संख्याओं का अनुपात, बहुत सिंपल है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 दे रखा है। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 दे रखा है, और इनका लैसे कितना होगा? लैसे तो 12 होगा। इनका मैसे कितना होगा? 1 होगा। लैसे 12, मैसे 1। मैसे पे दे रखा है 4, तो 1 की वैल्यू 4 कितने गुना? 4 गुना। 12 का 4 गुना कितना हो गया बाबू? 48 हो गया।
तो 48 क्या हो जाएगा, लहसे पे हो जाएगा। तो मैसे देके लहसे पे निकाल सकते हैं, लहसे पे देके मैसे पे निकाल सकते हैं, सीधा सा सिद्धांत है। 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, वाह, 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है। अगर मैं इनका लहसे पे निकालूं, 3 दूनी 6 एकम 6, इनका लहसे पे 1 है, मैसे पे 1 है, लहसे पे 6, मैसे पे 1 है, मैसे दे रखा है बाबू 8, तो 1 की वैल्यू 8, 8 गुना, तो 6 का 8 गुना कितना हो गया बाबू, 48 हो गया। तो इनका लहसे पे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 3 संख्याएं 4 3 7 के अनुपात में है, बहुत बढ़िया। 3 संख्याएं 4 3 7 के अनुपात में है, 4 3 7 के अनुपात में है। इनका अगर मैं देखो, इनका महत्तम समावर्त दे रखा है, इनका योग पूछा है, तो लहसे के बारे में ना तो दे रखा है, ना जानकारी, ना पूछा है, ना तो दे रखा है लहसे के बारे में, ना जानकारी है, तो लहसे पे निकालने का कोई मतलब नहीं है, लहसे पे निकालना ही नहीं है, क्योंकि लहसे पे ना तो दे रखा है ना पूछा है। तो मैसे ही निकालो। तो 4 3 7 का मैसे पे कितना है, 1 है, और मैसे पे कितना दे रखा है बाबू, 6 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 6, कितने गुना, 6 गुना। तो इन संख्याओं का योग कितना है, 7 और 3 10 और 4 14, इन संख्याओं का योग है 14, तो 14 6 84, संख्याओं का योग आ गया 84। 84 इज द राइट आंसर, 84 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। 3 संख्याएं 2 4 3 के अनुपात में है। देखो, इनका लघुत्तम समावर्त 120 दे रखा है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, लहसे दे रखा है। देखो, मैसे ना तो दे रखा है ना पूछा है, तो मैसे को निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैसे पे ना तो दे रखा है और ना ही पूछा है, तो मैसे पे निकालने का कोई सेंस नहीं है। तो 2 4 3 का लहसे पे अगर मैं निकालूं, 2 4 3 का अगर मैं लहसे पे निकालूं, 2 4 3 का लहसे पे कितना है, 2 4 3 का लहसे पे है बाबू 4 3 12, 12 में तो 2 का भाग जा रहा है। इनका लहसे पे 24 मत लिख देना, लहसे पे 12 होगा। लहसे पे कितना दे रखा है, 120, तो 12 की वैल्यू 120, कितने गुना, 10 गुना। तो 3 संख्याओं का योग कितना है, 4 और 3 7 और 2 9, 3 संख्याओं का योग है 9, तो 9 का 10 गुना कर लो, 90। 90 इज द राइट आंसर, 90 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। तो 90 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमें पता है कि 2 संख्याओं का गुणा उनके लहसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। 2 संख्याओं का गुणा उनके लहसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है, ये नियम तो आप जानते ही हो। 2 संख्याओं के लहसे पे और मैसे पे 2400 और 16 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बाबा, लहसे पे दे रखा है 2400, मैसे पे दे रखा है बाबू 16, एक संख्या दे रखी है 480, दूसरी संख्या पूछी है। देखो, 0 से 0 खत्म, 16 तिया 48, 3 से 24 को काटो 8, तो दूसरी संख्या बाबू आ गई 80। तो इसमें दूसरी संख्या कितनी आ गई, 80। आंसर बिल्कुल सही है, दूसरी संख्या आ गई 80। हमें पता है, क्या पता है कि 2 संख्याओं का गुणा उनके लहसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है, सभी को पता है। 2 संख्याओं का गुणा उनके लहसे पे और मैसे पे गुणे के बराबर होता है। अब ध्यान से समझना पूरी क्लास। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त 60 और 5 दे रखा है। एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है। अगर मैं एक संख्या को 2 से विभाजित करूं, एक संख्या में 2 का भाग लगाऊं तो भागफल 10 आ रहा है, एक संख्या में 2 का भाग लगाऊं तो भागफल 10 आ रहा है, एक संख्या में 2 का भाग लगाऊं तो भागफल 10 आ रहा है। तो एक संख्या कितनी हो गई बाबू, 20 हो गई। एक संख्या 20 हो गई। हमें दूसरी संख्या निकालनी है। लहसे पे दे रखा है बाबू 60 और मैसे पे दे रखा है बाबू 5, 20 तिया 60, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई बाबू, 15 हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। यदि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त है, पूरी बात ध्यान से सुनना, 2 संख्याओं का गुणा उनके लहसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त 6 है, उनका लघुत्तम समावर्त 54 है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। तो पहले उन संख्याओं का गुणनफल निकाल लो। 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32, इनका गुणनफल का वर्गमूल पूछा है। 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 इज द राइट आंसर, 18 इज द राइट आंसर, 18 इज द राइट आंसर। 2 संख्याओं का गुणा उनके लहसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है, सभी को पता है। उनका लघुत्तम समावर्त दे रखा है 35 64 और लघुत्तम महत्तम समावर्त दे रखा है 81, और एक संख्या दे रखी है 324, दूसरी संख्या x है, तो x का मान निकालना है। तो बाबू एक संख्या दे रखी है 324, दूसरी वैल्यू दे रखी है बाबू x, लघुत्तम दे रखा है 35 64 और महत्तम समावर्त दे रखा है 81, 4 बार कट गया,
4 अट्ठे 32, 3 4 नाम 36, 4 एकम 4, तो x का वैल्यू आ गया 891। तो x के अंकों का योग पूछा है, तो 8 और 9 17 और 1 18, तो x के अंकों का योग हो गया बाबू 18। तो x के अंकों का योग हो गया 18, x के अंकों का योग हो गया 18। चलिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके में से का 22 गुना है। लैसे में से का 22 गुना, लैसे में से का 22 गुना, लैसे में से का 22 गुना है। तो टोटल वैल्यू हो गई इनकी 23, 22 और 1 23। इनमें से एक संख्या 132 दे रखी है और लैसे में से का योग दे रखा है 276। लैसे में से का योग दे रखा है 276, लैसे में से का योग दे रखा है 276। तो दूसरी संख्या क्या होगी? लैसे में से का योग दे रखा है, योग को योग से कंपेयर करो। 23 की वैल्यू 276, 23 एकम 23, 4 बच गया, 23 दूनी 46, 12 गुना। तो लैसे निकाल लो 22 का 12 गुना करके, तो लैसे आ गया 22 गुना 12। मैसे निकाल लो 12 गुना करके, 1 का 12 गुना 12। ये लैसे हो गया, ये मैसे, ये लैसे, ये मैसे, ये लैसे, ये मैसे, लैसे, मैसे, ये लैसे, मैसे। लैसे मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर। लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर। लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर। लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक संख्या दे रखी है बाबू 132 और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो ये तो लैसे है, ये मैसे है। लैसे मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर। सॉल्व कर लो। 22 छिक्की 132, 6 दूनी 12। तो दूसरी संख्या आ गई बाबू 24। तो दूसरी संख्या आ गई बाबू 24। 24 इज द राइट आंसर। दूसरी संख्या आ गई बाबू 24। दूसरी संख्या आ गई 24। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेषफल बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेषफल बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेषफल बचता है। तो अगर मैं 8 को घटा दूं, जैसे मैं 61 में 15 का भाग लगाऊं, तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। 15 चौका 60, 1। अगर मैं शेषफल को ही घटा दूं तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 61 में से 1 को घटा दो, बचा 60, तो 60 में 15 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर मैं शेषफल को ही घटा दूं, 8 को घटा दो तो ये बनेगा 524, 8 को घटा दो तो ये वैल्यू बनेगी 532, 8 को घटा दो तो ये वैल्यू बनेगी 548, ये घटा दो 8 तो ये वैल्यू बनेगी 540। शेषफल को घटाने के बाद पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो किसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए? 15, 12, 15, 20 और 54 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 20 को पकड़ लो। किसमें 20 का भाग जाएगा? जिसके अंत में 0 होगी। भाई 0 से 0 कटेगा तभी तो मामला सेट होगा। किस संख्या में 20 का भाग जाएगा? जिसके अंत में 0 होगी, उस संख्या में 20 का भाग जाएगा। तो इसके अंत में 0 नहीं है, इसके अंत में 0 नहीं है, इसके अंत में 0 नहीं है, केवल इसी के अंत में 0 है। तो डी इज द राइट आंसर। तो मज़ा आ गया होगा लैसे मैसे में। ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क के तौर पे फोड़ना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और ईमानदारी से बताना कि कैसा लगा। परिवर्तन बैच में जुड़ने का मौका है आपके पास, आखिरी मौका है, आज जुड़ सकते हैं परिवर्तन बैच में। परिवर्तन बैच लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई की 26,000 भर्ती हैं 2025 में। 2026 में 44,000 पद खाली हैं। यूपी SSC की पैट लेखपाल वीडियो फॉरेस्ट गार्ड जूनियर असिस्टेंट, ये आने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी लग चुका है, एक और आने वाला है। एनटीपीसी एक पेपर रनिंग में है, एक और आने वाला है। एएलपी की 10 अप्रैल से भर्ती स्टार्ट है। बिहार दरोगा 19,000। एसएससी जीडी अक्टूबर नवंबर में। दिल्ली पुलिस सितंबर अक्टूबर में आ रहा है। एसएससी जीडी का कैलेंडर जारी हो चुका है। 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो भूल जाना, किसी ईयर में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2025 एक ऐसा ईयर है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। 499 रुपये में ये बैच आपको मिल रहा है। अगर आप विपुल 10 कोड का प्रयोग करेंगे तो और प्राइस कम हो जाएगा। विपुल 10 कोड का प्रयोग करेंगे, विपुल 10 कोड का प्रयोग करेंगे तो प्राइस और कम हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 449 रुपये का, 449 रुपये का। 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट है, यानी कल से क्लास स्टार्ट है। जो बच्चे इस वीडियो को कल देखेंगे तो आज से क्लास स्टार्ट है, मतलब 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन पर। तो कोई भी साथी इस बैच को लेना ना भूलें। 25 से ज़्यादा कोर्सों में जुड़ने का मौका मिल रहा है। 25 से ज़्यादा कोर्स हैं, याद रखना। लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सारे फैकल्टी एग्जामपुर के, सारे फैकल्टी इस बैच में पढ़ाएंगे। एक भी फैकल्टी मिस नहीं होगा आपसे। जितने भी एग्जामपुर में फैकल्टी हैं सब परिवर्तन में पढ़ाने वाले हैं। सारे
फैकल्टियों का आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन में मज़ा आ गया होगा। 10-15 मिनट में आपको HCF LCM मैंने पढ़ाया और प्रवर्तन के बारे में जानकारी दी। आज आखिरी मौका है, आज के बाद ये बैच नहीं ले पाएंगे, याद रख लेना, फिर प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज ये आखिरी मौका है प्रवर्तन बैच लेने का। तो आज का सेशन ख़त्म कर रहे हैं। होमवर्क का आंसर जरूर देना। टाटा बाय बाय, थैंक यू।